नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल और टेक्निकल्स के बारे में। बिल्कुल सरल भाषा में सारी चीज़ें समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेली चार्ट से। 2023 में स्टॉक की लिस्टिंग हुई है प्रीमियम पे। उसके अगले दिन स्टॉक गैप ओपन हुआ है और कुछ ही दिनों में ये गैप फिल हो गया है। उसके बाद हम देखें तो स्टॉक ने हायर हाई लगाई है और अब ट्रेंड पे स्टॉक रहा है 68 के समथिंग। इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ है काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है 5,000 के समथिंग इसका मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप स्टॉक 10-15% 20% तक इजीली करेक्ट हो जाते हैं और इतने ही जो है रिटर्न भी इजीली दे देते हैं। तो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का रेशियो रहता है इन स्टॉक्स में। इसका जो लो बना है वो यहाँ पे बना है 45 के समथिंग, जहाँ पे अभी करंटली स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है। इस लो पर बनाने के बाद यहाँ से स्टॉक वापस करेक्ट हुआ है और स्टॉक में अप ट्रेंड का मोमेंटम था। बट यहाँ पे स्टॉक ने जो है रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन का रीज़न हम देखें तो यहाँ पे एक तो ये सपोर्ट था और दूसरा ये कि 26 तारीख को रिजल्ट्स आए थे। तो क्वार्टर रिजल्ट्स आया था और नेट प्रॉफिट थोड़े पिछले क्वार्टर से कम हुए थे और स्मॉल कैप स्टॉक एक आध क्वार्टर के रिजल्ट से भी इन पर बहुत असर पड़ता है। ये अच्छे रिजल्ट आएंगे तो 10-15% भाग भी जाते हैं और 10-15% गिर भी जाते हैं। यहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया हुआ है। इसके बाद ये इलेक्शन रिजल्ट डे से एक दिन पहले स्टॉक गैप ओपन हुआ है। अगले दिन जब रिजल्ट आए थे तो स्टॉक जो है ये गैप फिल करके और यहाँ से जो डाउन हमें देखने को मिला था ये करेक्ट होने के बाद वापस से स्टॉक का जो बुलिश ट्रेंड था वो वापस से कंटिन्यू हुआ है। अभी हम देखें तो स्टॉक नीचे जा रहा है, जहाँ पे ट्रेल लाइन बनाते हुए इस तरह से आप ट्रेल लाइन मार्क करिए। तो इस ट्रेल लाइन के स्टॉक नीचे है तब तक के लिए हमें स्टॉक में जो सेंटीमेंट देखने को मिलेगा वो बेरिश ही देखने को मिलेगा। और अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो ये 45 के अलावा जो एक सेकंड लेवल बनेगा वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी बार जो है रिजेक्शन लिया हुआ है, इधर यहाँ पे एंड इधर की साइड। सो ये जो एक तरह से जोन है 45 से 47 तक की, इसके बीच में स्टॉक अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और इसके ऊपर निकलेगा तो हमें रिवर्सल देखने को हो सकता है। और अगर आप और कंफर्मेशन चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब स्टॉक निकले, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दे देन हम इसको बाय करने की सोचेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे रहेगा 55 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। और जो सेकंड टारगेट रहेगा इसके ऊपर निकलेगा स्टॉक तो हमारा यहाँ का टारगेट रहेगा 61 का। इसके नीचे स्टॉक अगर जाएगा तो देखिए जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग। और अगर हम लिस्टिंग के बाद से देखें तो यहाँ तक का इसका लोएस्ट लो रहा है। इससे पहले जो लो रहा है वो लिस्टिंग डे का लो है 37 का। स्टॉक को अगर वहाँ तक जाना होता, उस लेवल तक जाना था तो ये यहाँ पे जा सकता था, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इस स्टॉक की अगर बात करें तो इसके अगर आप लेवल्स को देखें तो ये डेली चार्ट पे जो अपने लेवल से इनको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। सो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है और जो हमारे टारगेट रहेंगे वो फर्स्ट टारगेट 55 और सेकंड टारगेट 61 का रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहे तो अपने लाइफ टाइम हाई के तक भी टारगेट दे सकता है। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक है, ये 5,160 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो 9.78 का है, इंडस्ट्री पी 11.8 का है। तो वैल्यूशन अच्छी देखने को मिल रही है हमें। आर ओ सी 9.6 एंड आर ओ सी जो है वो कम है एंड आर ओ ई जो है वो अच्छा है 20% का। डेप्ट 6.5 का है। सो बैंक का स्टॉक है इसलिए डेप्ट इन पर ज़्यादा है। बुक वैल्यू अच्छी है 1.73 की। कंपनी के हम बिजनेस की बात करते हैं तो देखिए जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनका मेन फोकस ये रहता है कि ये रूरल एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे बैंक के ब्रांचेस नहीं है या फिर लोन की फैसिलिटी नहीं हो पा रही, उधर ये अपने लोन प्रोवाइड करे। जो इनका लोन बुक है उसमें माइक्रो लोन्स, रूरल एसएमई लोन्स यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, ये सारी चीज़ें इनके लोन बुक में रहती है। इसके अलावा अगर इनके लोगों की बात करें तो 42% इनके पास रिटेल लोन है, जिसमें कि व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन ये सारे हैं। और 58% जो लोन बुक है वो कॉर्पोरेट्स को देते हैं, जिसमें कि मोस्टली जो लोन है वो स्मॉल बिजनेसेस, माइक्रो बिजनेस फाइनेंस लोन और माइक्रो जो एंटरप्राइजेस है उनको ये लोन देते हैं। तो इनके जो लोन बुक है 42% रिटेल लोन बुक है। तो रिटेल लोन इनके पास ज़्यादा है। अगर हम बाकी बैंक को कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी बैंक है जिनके पास रिटेल लोन बुक कम है। सो इनके पास रिटेलर्स का जो लोन है वो ज़्यादा है। सो रिटेल लोन्स में इनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल पाता है, हालांकि उसमें रिसोर्सेज के ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इनको छोटे छोटे काफ़ी सारे लोन देने पड़ते हैं, इसलिए इन्हें रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ब्रांचेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट जो रिटेल लोन्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू कॉर्पोरेट और बिजनेस लोन्स।
अब भी पी रेशियो की बात करते हैं तो देखिए पी रेशियो में ज़्यादा पुराना देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज पिछले साल स्टॉक लिस्ट हुआ है, बट इसका जो हाईएस्ट पी रहा है वो 13.5 का रहा है और लोवेस्ट पी जो रहा है वो रहा है 9.6 का। मिडिल पी जो आप देखें तो एवरेज जो मिडिल पी है वो 11 का है और अभी जो करंट पी है वो 9.8 का है। सो जो लोएस्ट पी है 9.6 उसके आसपास ही अभी हमें पी देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर। तो वैल्यूशन के हिसाब से हमें स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लगातार और प्राइस भी एक ही काफ़ी लंबे टाइम से गिर रहा है। तो वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक हमें अच्छे डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। अभी पीयर कंपेरिजन करते हैं तो देखिए काफ़ी छोटी बैंक है ये, 5,159 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके कंपेरेटिवली देखें तो सभी बैंक काफ़ी बड़ी है। डेप्ट 6.5 का है। पी रेशियो की बात करते हैं तो अगर हम इसको बाकी बैंक से कंपेयर करें तो 9.78 का पी है। सो पी रेशियो सबसे कम देखने को मिल रहा है। ओपीएम भी जो है अच्छा है 48.92% का। बुक वैल्यू भी अगर हम देखें तो सब सेकेंड लोएस्ट बुक वैल्यू है 1.73 की। आर ओ ई 20% का आर ओ ई, आर ओ सी 9.64% का। तो अगर हम देखें तो कंपेरेटिवली जो बड़ी बैंक है उनसे भी अच्छा हमको रिटर्न दे रहा है बैंक। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखिए जो रेवेन्यू वो हाईएस्ट है 966 करोड़ का, बट पिछले क्वार्टर से 2% से रेवेन्यू घट के 8% हो गया, जिसकी वजह से हमें इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 160 करोड़ से घट के 137 करोड़ के देखने को मिले, जो कि बिगेस्ट रीज़न है स्टॉक के गिरने का। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा हुआ है बट ओपीएम 2% से घटा है, तो ओपीएम अगर नॉर्मल होता है तो रेवेन्यू के साथ बढ़ने से हमें जो नेट प्रॉफिट है वो आगे अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम एनपीए की बात करते हैं तो कंपनी के हम देखें तो जो ग्रॉस एनपीए था वो 6.1 था और नेट एनपीए 2.31 चल रहा था, जिसको जो है बैंक ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और अभी इसका जो ग्रॉस एनपीए वो 3 से नीचे आ गया है 2.78, और जो नेट एनपीए वो 0.26% है। पिछले क्वार्टर में तो बिल्कुल ना के बराबर ही नेट एनपीए था 0.3%। अगर हम ईयर ऑन ईयर पे देखें तो पिछले साल से देखें तो पिछले साल से ग्रॉस एनपीए में काफ़ी कम हुआ है, और जो ग्रॉस एनपीए था वो 3.13% से 2.78% हुआ है, और जो नेट एनपीए वो 0.33 से 0.26% हुआ है। तो जो प्रोविजन है उनको कंपनी ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अब ईयरली बेसिस पे हम रिजल्ट देखते हैं तो देखिए हाईएस्ट रेवेन्यू है 3424 करोड़ के रेवेन्यू रहा है। जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट रहा है वो 288 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल जो था 324 करोड़ था, तो थोड़ा सा घटा हुआ है। 2% से ओपीएम भी घटा है। जो मार्जिन है वो 8% हुआ है। एंड जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट है 528 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है। जो अदर इनकम है वो हाईएस्ट है, इसलिए हमको नेट प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि रेवेन्यू बढ़े है बट जो मार्जिन है वो भी घटा हुआ है। तो अगर हम देखें तो 2022 में 61 करोड़ के जो हमने नेट प्रॉफिट बुक किए थे, इससे पहले 187 तक गया था इनका 2022 में। बट अभी हम देखें तो जो 4 साल से और जो लास्ट ईयर के जो नेट प्रॉफिट रहे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े, 61 करोड़ से सीधा 498 करोड़ तक का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व 1874 करोड़ के, एंड जो बोरिंग्स है वो 19,468 करोड़ की है। सो ये कम, हालांकि जो फाइनेंस सेक्टर की स्टॉक कंपनीज होती हैं उन पर डेट ज़्यादा रहता है, बट इनका डेट कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो थोड़ा कम है, तो डेट को लेके ये स्टॉक को थोड़ा ध्यान भी रखना है आपको। रेशियोज़ की बात करते हैं तो जो रेशियो है वो आर अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले साल 23% और इस साल का जो रहा है वो 20% का आर रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो 69% प्रमोटर्स है। एफ आई आई 2% थे, जो कि अभी 0.94% बचे हैं। डी आई आई 12.99% थे, जो कि अभी 10.6% बचे हैं। तो देखिए प्रमोटर्स की जो एफ आई आई की बात करते हैं वो थोड़े घटे हुए हैं। पब्लिक 15.67% से 19.43% हो गई है, तो पब्लिक थोड़ी बढ़ी हुई है। टिकट टिप पर हम देखते हैं तो जो रिटेल होल्डिंग थी, रिटेल होल्डिंग 4.27% थी, और जो करंटली है वो 8.64% है। हालांकि अभी भी कम है पब्लिक होल्डिंग, बट स्टिल पब्लिक होल्डिंग में थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड और स्टॉक्स पे वीडियो चाहिए तो आपको जो स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रही है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।